हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सर्किल की प्रॉपर्टीज़ और आज हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। माना ये कोई सर्किल है, ठीक है। तो एक टेंजेंट हमारी ऐसे गई, ठीक है। एक टेंजेंट ऐसे चली गई, एक टेंजेंट इसको मिलाती हुई ऐसे चली गई, एक टेंजेंट हमारी ये है, एक टेंजेंट हमारी इसको टच करती हुई, सर्कल को टच करती हुई ऐसे निकल गई, ठीक है भाई। यहाँ ये इस पे टच कर रही है, ठीक है। ये कोई इसका सेंटर है सर्कल का ओ। देखो जब ये सेंटर का सर्कल ओ है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ जहाँ पे ये टच कर रहा है, ऐसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये वाला लेट कर लो। ऐसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ऐसे ही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। देखो ये है ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई क्या है, ई क्या है, ये है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो देखो ये सर्किल की रेडियस भी तो है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर है। रेडियस क्या होती है सर्किल की, एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो जो ये रेडियस है और जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर रेडियस क्या है, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो ये कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सेम ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो उस टेंजेंट पर जो रेडियस होगी वो ऑलवेज भी परपेंडिकुलर। मतलब ये कोई टेंजेंट है और सर्किल के सेंटर से कोई रेडियस अगर पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लें ये कोई सर्किल है, एक दो तीन एंड चार, ठीक है भाई। ये हमने मान लिया ए बी सी डी। साइक्लिक ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा चक्रीय चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स होते हैं और चारों के चारों किस पे हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हैं, सर्कल की परिधि पर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी पॉइंट सर्किल की परिधि पर ही स्थित हों, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई। देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो आमने सामने के एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, उनका सम ऑलवेज भी 180। तो ये केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, कभी आप सब में लगा दो तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, और ये इसके इक्वल आमने सामने के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। मतलब इसका और इसका सम 180 होना चाहिए और इसका सम 180 होगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। आमने सामने के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलो भाई अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या, उसको देख लेते हैं। देखो
फिर से हमने एक सर्किल बनाया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, बना दिया भाई। ये वही नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, देखो हमने इस क्वाड्रिलेटरल की किसी भी एक साइड को बाहर की तरफ बढ़ा दिया। आप इसे भी बढ़ा सकते हो, इसे भी बढ़ा सकते हो, इसे भी बढ़ा सकते हो। मैंने इस वाली साइड को क्या किया, बाहर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको बाहर की तरफ बढ़ा दिया तो देखो अगर ये एंगल, ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, बताओ। देखो इस एंगल का सम 180 होता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ई, अगर थीटा है तो एंगल सी बी ए 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, किसी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल है उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो हमारा थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा, भाई मैंने आपको बताया था कि आमने सामने के अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो करो भाई सम, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। एंगल डी हमने चलो एंगल डी ही रहने दिया, प्लस एंगल बी कितना है, 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी कितना बचेगा, 180 माइनस 180 और प्लस थीटा। तो एंगल डी कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा थीटा। मतलब देखो ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा। किस प्रॉपर्टी से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सम, और आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि एंगल सी बी ई इक्वल्स टू एंगल सी डी ए इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ना। तो चाहे आप इस लाइन को बढ़ा दो, चाहे आप इस लाइन को बढ़ा दो, चाहे आप इस लाइन को बढ़ा दो, सेम यही कंडीशन सब में लगेगी। ठीक है, देखो जैसे मान लिया ये अल्फ़ा है और मान लिया इसको बढ़ा दिया तो ये कितना होगा, ये भी तो अल्फ़ा होगा। ठीक है भाई, मान लिया इसको बढ़ा दिया मैंने, ये बीटा है, इसको बढ़ा दिया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये वाला, ये भी तो बीटा होगा। ठीक है भाई, इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी चारों साइड्स में लगा सकते हैं। ठीक है, अब ना देखो मान लिया ये कोई हमारा क्या है, सर्कल है, सर्किल है, ये कोई दो टेंजेंट हैं सर्किल पर, ये है पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, ये है सर्किल का सेंटर O, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ये रेडियस है सर्कल की। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। हमने इसको इससे भी मिला दिया। ठीक है भाई, देखो अगर ये टेंजेंट हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू बी पी। जब ये इक्वल हैं तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। लिख सकते हैं हम इसको इक्वल। ये कितने डिग्री, देखो ये हमारी वो है, तो ये कितने 90 डिग्री, ये हमारी रेडियस परपेंडिकुलर है इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर, ये 90 डिग्री हुई।
ये हमने लेट कर लिया कितना है, थीटा है। ठीक है भाई, ओ ए और ओ बी क्या है, हमारी रेडियस है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला देखो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है भाई क्वाड्रिलेटरल। इसके सामने का एंगल कितना, ये वाला एंगल निकालना हमें, ओ देखो ये थीटा है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो एक चीज़ देखो, ये ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ये केवल क्वाड्रिलेटरल है। साइकिल क्वाड्रिलेटरल तब होता है जब इसके सभी पॉइंट्स किस पे होते हैं, सर्किल की परिधि पे, सर्कमफेरेंस पे होते, तो ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता। अब देखो ए पी इक्वल टू बी पी, ये हो गया, तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें ए ओ बी निकालना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, नाइन्टी डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 तो ये हो गया। मतलब देखो एंगल ए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ 360 होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है सिंपल। सभी कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमने थीटा लेट करा, ए हमारा 90 है, बी हमारा 90 है, तो इसको भी 90 लिखो, इसको भी 90 लिखो। पी हमारा है थीटा, हमें एंगल ए ओ बी निकालना, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी 360 से सोल्व करो भाई, तो ये हो जाएगा 90 90 180, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 और माइनस थीटा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा ये एंगल निकल के आ गया कितना, 180 माइनस थीटा। समझ में आया भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसकी। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये कोई सर्कल है, ये कोई इसकी टेंजेंट है 2, ये हमारा पॉइंट है P, ये हम इसको A मान लेते हैं, इसको B, ये हो गया इसका सेंटर O। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको इससे मीट करा, इसको इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था अभी ये दोनों टेंजेंट है तो दोनों इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि क्या, ए पी इक्वल्स टू पी बी या पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, जब ये इक्वल्स हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पे ये सेंटर से खींचा गया लंब है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ये है हमारा थीटा, ये मैंने भी बताया था कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अभी लास्ट प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया, इससे पहले वाली में, प्रीवियस वाली में। तो देखो अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में लो, हमें क्या पता चल रहा है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल की और सर्कल की रेडियस हर पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नाउ अगर हमें ए ओ बी निकालना है, देखो इसके सामने मान लिया मुझे ये वाला एंगल पर निकालना है, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला एंगल निकालना है, मैंने इसको मान लिया क्या, एक्स लेट कर लो, इसको भी एक्स लेट कर लो।
जितना ये उतना ही ये, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स प्लस 180 माइनस थीटा। किस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम? केवल इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है भाई। ये हमारा x है, ये हमारा x है, और सॉरी देखो मैं केवल इस वाले ट्रायंगल में ले रही हूँ। ये x है, ये x है, और ये 180 माइनस एक्स है। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू थीटा, x इजिकल टू थीटा बाई 2। तो हमारा ये वाला एंगल, ये वाला देखो, ये पूरा 90 था, ये वाला और ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। यहाँ सीधे सीधे आप बस ऐसे ध्यान रखो कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है, आउटर पॉइंट का हमने कॉमन एंगल हमारा थीटा है, तो ये वैल्यू इससे आधी हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? थीटा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।